काम नबी नहीं आएगा, अब वली आएगा। अब जो काम नबी करता था वही काम वली करेगा। अगर अल्लाह का नायब नबी है तो नबी का नायब वली है। अब समझा आपने? खुदा मिलेगा नहीं नबी के बिना, तो नबी भी मिलेंगे नहीं वली के बिना। तो अब अगर कोई नबी से पंगा ले तो खुदा तक नहीं जाएगा, वली से पंगा ले तो नबी तक नहीं जाएगा। अब देखो, जब अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तवज्जो, अल्लाह तक ले जाने का काम नबी करते थे, तो अबू जहल एंड कंपनी क्या करती थी? नबी के पास मत जाओ, उनकी बात मत सुनो, कान में कॉटन डाल लो, रुई, आवाज न जाने पाए। फिर उनको देखो, मूसा के पास जाना मत, नमरूद ने ताकत लगा दिया इब्राहिम के पास जाना मत, इब्लीस ने पूरी ताकत लगा दिया नबी के पास जाना मत, क्योंकि इब्लीस को पता है, शैतान को पता है, जो नबी मिल गया तो खुदा मिल गया। बंदे को नबी तक जाने मत दो। किससे रोकते थे? नबी के पास जाने से रोकते थे। ध्यान से सुनो, नबी के पास जाने से रोकते थे। अब जब नबी की जगह वली आ गया तो शैतान ने पूरी ताकत लगा दी, वली के पास जाने मत दो। क्या बिगाड़ा है वली ने तुम्हारा? अजमेर आया, 90 लाख को कलमा पढ़ा के चले गए। जिन नौजवानों ने आज धोखा खाया, और उन लोगों से आज फिर मैं कहता हूं, वापस आ जाओ, पलट करके आ जाओ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर गुलाम हो तो पूरे के पूरे गुलाम बनो, पूरे के पूरे हो जाओ। क्या बात? क्यों यहूद और नसारा की तकलीद पर तुम आज अपनी जिंदगी के शब और रोज गुजार रहे हो? तुम्हें क्या हासिल हो रहा है? कुछ नहीं सिवाय तुम्हारे टूटने बिखरने के। एक बात मैं आपको बताऊं, जितना बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर होता जाएगा उतना बुज़दिल बनता जाएगा। अल्लाह अल्लाह, बुज़दिल, कायर। जो लोग खौफ से आज जी रहे हैं, डर से जी रहे हैं, सिर्फ वही लोग हैं जिनको नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से दूरी हो गई है। वरना मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में रहने वाला पूरे तूफानों से भी कभी नहीं घबराता। क्या बात? कभी नहीं डरता, ना वो पहाड़ों की चट्टानों से, बल्कि हमारे असलाफ का हाल तो यही है। दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, दी अजाने कभी यूरोप के कलीसाओं में तो कभी अफ्रीका के तपते हुए सहराओं में। तुझसे सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे, हक से सरकश हुआ कोई तो बिगड़ जाते थे। अरे तोप क्या चीज है, देख क्या चीज, हम तोप से भी लड़ जाते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों में बुज़दिली नहीं आ सकती, डर और खौफ नहीं आ सकता। आला हज़रत फाजिल बरेलवी ने यही तो मैसेज दिया, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा। क्या बात है, वाह। खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। जब निकाह हो जाता है, अल्लाहु अकबर, आका करीम को बताया था जिब्रील ने कि कल ज़ोहर तक का मेहमान है, रात गुजर जाती है। जब सुबह का सवेरा हुआ, फजर का वक्त आया, मेरे हुजूर ने गुलाम को बुलाया, फरमाया जाओ मेरे फला गरीब सहाबी के दरवाजे पे चले जाओ। आका किस लिए? कहा अगर उसके दरवाजे से रोने की आवाज आ जाए तो तोड़ करके मुझे बता दिया जाए। आका ने इसलिए ड्यूटी लगाई थी, जब कहीं पे मैयत होती है तो अपने रोया करते हैं, और इसकी बीवी तो एक रात की दुल्हन है। जब इसके शौहर का इंतकाल होगा तो जाकिर के रोने का पता चल जाएगा। आगे क्या होना था ये तो मुस्तफ़ा जानते थे, लेकिन ड्यूटी आका लगा रखे हैं, जाओ इसके दरवाजे पे चले जाओ, जब इसके घर से रोने की आवाज आए तो मुझे खबर कर देना। प्यारे सुनना जरा दिल थाम करके, ये सहाबी ने फजर की नमाज पढ़ी, जाके उस सहाबी के दरवाजे पे बैठ गए। सुहर हो गई, कोई नहीं रोया है। सुहर की नमाज पढ़ी, आका
आका फरमाते क्या हुआ जी या रसूल अल्लाह, अभी तक तो कोई नहीं रोया है। कहते फिर जाइए, फिर आए हैं, असर तक बैठे रखे, कोई आवाज नहीं आई। जब असर में आका से मुलाकात हो रही है, मुस्तफ़ा फरमाते हैं पता क्या हुआ? कहते या रसूल अल्लाह, मैं सुबह से देख रहा हूँ उस घर से कह कहों की आवाजें आ रही हैं, हंसी और खुशियों की आवाजें आ रही हैं। आका उस घर में कोई नहीं रोया है। इतना सुनना था, हुजूर ने सजदे में सर रखा। ए मेरे मालिक बता तो सकी, कल जो जिब्रील ने बताया था वो तो सही था, जिब्रील तो झूठ नहीं बोलेगा, तेरे फैसले भी हक हैं। जिब्रील ने ये कहा था ये सुहर तक इंतकाल कर जाएगा, मगर मेरे मालिक बता तो सकी अभी तक वो मरा क्यों नहीं है, उसको मौत क्यों नहीं आई है? अब जरा दिल थाम के सुनना प्यारे, रब ने जिब्रील को भेजा, जा मेरे महबूब से जाके कहानी बता दे। हजरत जिब्रील आए हैं, या रसूल अल्लाह बेशक इसको ज़ोहर में इंतकाल कर जाना था, इसकी जिंदगी ज़ोहर तक थी, लेकिन या रसूल अल्लाह जब मगरिब के बाद का वक्त आया इसने नमाज अदा की, ईशा का वक्त आने वाला था, इसने नमाज ईशा की भी अदा की ईशा के वक्त में। उसके बाद बीवी को बुलाया, दस्तरखान बिछाया, या रसूल अल्लाह वो मीठा जो जिंदगी में कभी नहीं खाया था आज पहली बार दस्तरखान पे रखा है, सामने बीवी बैठी हुई है, बहुत कुछ हो रहा है कि सामने बीवी भी है, दस्तरखान पे मीठा भी है, मेरे आका ने मेरी दोनों जरूरतें पूरी कर दी है। ये देख के मुस्कुरा रहा था, इतने में या रसूल अल्लाह दरवाजे पे आवाज आ जाती है कोई जो खुदा के नाम पे कुछ दे दे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह जब खुदा के नाम का उसने सवाल किया, इसने एक नजर बीवी के चेहरे पे डाली, दूसरी नजर अपने हलवे पे डाली, वो मीठा जिसके लिए जिंदगी भर तरसता रहा था उसे देखा है, बीवी से कहता शरीक हयात खुदा ने तेरी जैसी बीवी दे दी है, अब और क्या कमी रह गई है? दरवाजे पे रब के नाम का साइल आ गया है, अगर तू कहे तो ये हलवा उसके हवाले कर दो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जैसे तेरी मर्जी है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह उसने अपनी जिंदगी की सबसे पसंदीदा ग़िज़ा हलवा उठाया, खुदा के नाम पे गरीब को दे दिया और कहा जब गरीब के हाथों में हलवा आया, आका उसकी जबान से जुमला निकला, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह फैसला तो मौत का हो चुका था, लेकिन जब उस फकीर ने कहा था खुदा तेरी खुशियों को सलामत रखे, रब ने फैसला कर दिया ए जिब्रील इसने अपनी मनपसंद से मेरी रजा के लिए अपने आगे से उठा करके गरीब के हवाले कर दी है। जाओ मैंने इसकी जिंदगी को मौत को जिंदगी में तब्दील कर डाला है और इसके गमों को दूर करके इसकी जिंदगी को खुशियों से आबाद कर डाला। भाई कभी कभी दवाएं काम नहीं करती जो दुआएं काम कर जाती है। हिस्सा रखा करो अपने पैसे में गरीबों का। अगर गाड़ी गड्ढे में गिरने से बच जाए ये मत सोचना तेरी तदबीर बचा के ले गई, नहीं ये समझ लेना किसी की दुआओं ने आके सहारा लगा दिया।